everyone, welcome back to NEET Nova. This is Simran, your biology educator for NEET UG category. I hope you all are fit and fine and your preparation is also going on super से ऊपर. तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. I hope that. तो आज के लेक्चर में बेटा हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर. पिछले लेक्चर में हमने टिश्यूज तक पढ़ लिया था, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं वो कवर कर लिया था. इस लेक्चर में हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे कि उन टिश्यूज से कौन सा टिश्यू सिस्टम बनता है, और हम टीएस ऑफ डाइकॉट, स्टेम, डाइकॉट, रूट, लीफ, रूट, ये सब करेंगे जो आपके प्रैक्टिकल वाले पार्ट का हिस्सा है. तो सारा चैप्टर आज हम कंपाइल कर देंगे, खत्म कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू सिस्टम से. तो टिश्यू सिस्टम यानी कि अलग अलग टिश्यू से, चाहे वो सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उनसे मिलके एक सिस्टम बना है, उसको बोलेंगे टिश्यू सिस्टम. अब ये टिश्यू सिस्टम जो है वो इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. तो वो 3 टाइप्स कौन से हैं? पहली टाइप है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी पे स्किन है ना, आउटर मोस्ट लेयर, उसी तरह से जो टिश्यू सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट्स के अंदर बना रहा है वो है उनका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. उसके बाद आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. अब ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है कि जो भी एपिडर्मिस के अंदर वाला जो भी पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो भी ये टिश्यूज आएंगे वो सब आ जाते हैं हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में. फिर आता है वैस्कुलर सिस्टम. वैस्कुलर सिस्टम में जो भी वाटर कंडक्टिंग या फूड कंडक्टिंग सिस्टम्स हैं वो टिश्यूज इसमें आते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम. अब हम इन तीनों टिश्यू सिस्टम्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. अब उससे पहले हम यहाँ पे इस डायग्राम में लेबल कर लेते हैं टिश्यू सिस्टम्स को. तो देखो इस डायग्राम में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ये. अगर मैं अपर साइड से देखूं तो भी एक आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है, और लोअर साइड से देखूं तो भी मेरे पास ये एक लेयर प्रेजेंट है. ठीक है, आउटर मोस्ट अपर साइड पे भी प्रेजेंट है, लोअर साइड पे भी प्रेजेंट है. ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है. तो अपर साइड पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस लेयर, यानी ये हो गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. अब इस एपिडर्मिस के साथ साथ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. उसके बाद ये है हमारा ग्राउंड टिश्यू. ये सारा क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. और जहां हमारे पास जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वो सारा क्या है हमारे पास? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो अब हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे. सबसे पहले एज आई सेड हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी बॉडी की आउटर कवरिंग, प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो होगा उसका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. इसके अंदर बेटा 3 कंपोनेंट्स आते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारे पास की आउटर मोस्ट लेयर, जो कि है एपिडर्मिस. उसके बाद आता है, अब प्लांट्स में स्टोमेटा भी तो होते हैं, लीव्स में तो कितने सारे स्टोमेटा हैं, वो भी इसी एपिडर्मल लेयर के अंदर ही प्रेजेंट है. तो सेकंड चीज जो हमारे पास इसमें आती है वो है स्टोमेटा. अब इसके अलावा हमारी बॉडी की बात कर लो. हमारी बॉडी पे जैसे हेयर्स प्रेजेंट हैं, प्लांट्स की बॉडी पे भी हेयर्स प्रेजेंट हैं. रूट में रूट हेयर्स हैं, स्टेम के ऊपर भी कई प्लांट्स में ऐसे हेयरी सी स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो थर्ड चीज है वो है एपिडर्मल अपेंडेजेस. इस एपिडर्मस से निकलने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस. अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की. तो एपिडर्मिस एज आई सेड इज द आउटर मोस्ट लेयर. ठीक है, एपिडर्मिस के जो सेल्स होंगे वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं. पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे इनके पास. इस तरह से अगर हमारे पास ये पूरी, सपोज ये पूरी एपिडर्मिस की लेयर है जिसमें इस तरह से पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं. ठीक है, तो मैं ये इस हिसाब से एक लेयर बना रही हूं. अब इसके अंदर क्या होता है? पहले तो एक बड़ा सारा वैक्यूल प्रेजेंट होगा. इस वैक्यूल की वजह से क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म है ना वो पेरिफेरी की तरफ हो जाएगा. यानी जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? सिर्फ सेल वॉल के आसपास. तो ये हमारा है साइटोप्लाज्म.
तो न्यूक्लियस भी, क्योंकि अब सेंटर में तो वैक्यूल आ गया है, तो न्यूक्लियस भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाउंड्री की तरफ, सेल वॉल में किसी एक कोने में चिपके बैठ जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो लेयर है, ये सारी लेयर कवर होगी एक और लेयर से, यानी इसके ऊपर आएगी एक और लेयर, उस लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल। इसके ऊपर एक और कवरिंग हो सकती है, वो कवरिंग का नाम है क्यूटिकल। इस तरह से पूरी लेयर प्रेजेंट है। तो अब मैंने कौन कौन से फीचर्स बताए। सबसे पहले मैंने बताया कि ये बनी हुई है पेरेन्काइमेटस सेल से। ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो क्या होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। अब ये सिंगल लेयर्ड है ना, एक ही लेयर मैंने बनाई है ना, दो तो नहीं बनाई, यानी एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर। सेकंड इसका फीचर हमने पढ़ा कि ये सिंगल लेयर्ड है। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि इसके ऊपर एक और कवरिंग है, उसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज प्रेजेंट। अब ये क्यूटिकल है क्या, एक वैक्सी कोटिंग है। क्यूटिकल इज अ वैक्सी कोटिंग, जो काम क्या करेगी, ये काम करती है कि वाटर के जो लॉस है, वाटर इवेपोरेशन कम हो, ट्रांसपिरेशन कम हो, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। और इसके अलावा ये वाटर रेजिस्टेंट भी बना सकती है, यानी कि एक्सटर्नली अगर वाटर लीफ जो अगर कॉन्टिन्यूली वाटर के कांटेक्ट में आ रही है तो वो गल जाएगी, है ना। तो ये क्या करती है, मेक्स द एपिडर्मिस, कि जो एपिडर्मिस की लेयर है वो क्या बन जाए, वाटर रेजिस्टेंट। उसके अलावा हमने कुछ और फीचर्स पढ़े, ये मैं लेबल कर देती हूँ, दिस इज क्यूटिकल। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या इसके फीचर्स पढ़े थे कि इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ प्रेजेंट है, अलोंग द सेल वॉल। सेल वॉल के साथ साथ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ओके, तो ये था एपिडर्मिस का फीचर। आपको बस ये याद रखना है कि आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, है क्या, इट इज द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। एक प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है। उसके फीचर्स क्या हैं, ये किससे बनी हुई है, पेरेन्काइमेटस सेल से, जो आपस में एक सिंगल लेयर की फॉर्म में कंपैक्टली अरेंज है। और इसके ऊपर भी एक कोटिंग है, जो किसकी कोटिंग है, क्यूटिकल। वो क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्सी कोटिंग है, जो प्रिवेंट करती है कि एक्सेस वाटर लॉस ना हो जाए और बाहर जो वाटर है उससे कहीं हमारे जो लीव्स हैं या और स्ट्रक्चर्स हैं वो गल ना जाए, तो वाटर रेजिस्टेंट भी बनाती है। ठीक है, उसके अलावा इनके जो सेल्स हैं उनमें वैक्यूल प्रेजेंट है और जो साइटोप्लाज्म है इट इज अलोंग द सेल वॉल। सेल वॉल के अलोंग साइड जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अच्छा, एक और बात, ये जो क्यूटिकल हमने बनाई है ना, ये क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट होती है। क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट्स। क्यों एब्सेंट होगी, क्योंकि रूट्स ने सॉइल में से हम पानी देते हैं प्लांट को, वो रूट्स ने तो एब्जॉर्ब करना है, अगर उनके पास भी क्यूटिकल प्रेजेंट है तो वो पानी कैसे एब्जॉर्ब करेंगी, है ना। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये जो क्यूटिकल है वो रूट्स में एब्सेंट है, बिकॉज रूट्स हैव टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो इसलिए क्यूटिकल इज एब्सेंट। अब तो आगे हम बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा आपको पता है कि लीव्स की सरफेस पे यूजुअली प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन होता है कि ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर करवाना,
है ना। वाटर का जो लॉस है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कहाँ से आएगी, वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी। रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहां भी प्लांट को जरूरत है वहां पे स्टोमेटा का फंक्शन आएगा। अब अगर एक लीफ के अपर और लोअर दोनों सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एम्फीस्टोमेटिक। लेट मी राइट, 3 टर्म्स हम पढ़ेंगे यहां, एम्फीस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक एंड हाइपोस्टोमेटिक। एम्फी का मतलब क्या है कि स्टोमेटा ऑन बोथ साइड्स, स्टोमेटा जो है वो दोनों तरफ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीव्स। एक लीफ की दोनों साइड्स पे, अपर एंड लोअर सरफेस दोनों पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट है। अगर सिर्फ अपर साइड पे प्रेजेंट है, स्टोमेटा ओनली ऑन अपर साइड, तो उसको हम बोलेंगे एपिस्टोमेटिक। सिर्फ अपर सरफेस पे अगर प्रेजेंट है तो एपिस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब क्या है, ओनली ऑन लोअर सरफेस। अगर सिर्फ नीचे वाली साइड प्रेजेंट है स्टोमेटा तो हाइपोस्टोमेटिक। ये एक लीफ है, अगर इसके दोनों साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट है तो वो क्या है, एम्फीस्टोमेटिक। अगर सिर्फ अपर साइड पे प्रेजेंट है तो एपिस्टोमेटिक, और अगर सिर्फ लोअर साइड पे प्रेजेंट है तो हाइपोस्टोमेटिक। ये 3 टर्म्स आई होप आपको क्लियर हैं, ठीक है। अब आगे हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि स्टोमेटा जो है वो कहां प्रेजेंट है, लीव्स की सरफेस पे होती है यूजुअली, और इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन करवाती है और एंड इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्टोमेटा जो है एक्चुअल में किन चीजों से बना हुआ है। तो सबसे अंदर हम देखें, ये होता है एक स्टोमेटा का पोर, दिस इज अ स्टोमेटल पोर, जहां से गैसेस एक्सचेंज होंगी या फिर वाटर इवेपोरेट होगा, ट्रांसपिरेशन होती है, वो इस पोर के थ्रू होता है। इस पोर को इंक्लोज करते हैं 2 गार्ड सेल, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड जो हैं 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा ओपन होती है, जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं तो स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज होता है, ठीक है। गार्ड सेल अगर टर्जिड है तो स्टोमेटा ओपन होगा, अगर ये फ्लैसिड है, ये टर्जिड नहीं है, तब ये पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब इस गार्ड सेल के बाहर वाले जो एपिडर्मल सेल्स होंगे ना, ये वाले सेल, ये कुछ अलग ही शेप ले लिए इन्होंने, इनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल, दे आर टर्म्ड एज सब्सिडियरी सेल। एंड आउटवर्ड ये एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। अब ये गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडियरी जो सेल्स हैं उन तीनों को मिला के बोला जाता है स्टोमेटल अपरेटस। तो स्टोमेटल अपरेटस में हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, ये बना हुआ है 3 चीजों से। पहले नंबर पे है हमारे पास गार्ड सेल्स, देन वी हैव द स्टोमेटल ओपनिंग या फिर जिसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे है हमारे पास सब्सिडियरी सेल। यानी इन तीनों को मिला के हम कंबाइनिंगली बोलते हैं कि स्टोमेटल अपरेटस। अब मैंने एक चीज बताई कि डाइकोट्स में जो गार्ड सेल हैं वो क्या है, किडनी शेप। ये क्या बने हुए हैं, दीज आर किडनी शेप या फिर बीन शेप्ड गार्ड सेल। तो गार्ड सेल्स जो हैं ये क्या है, बीन शेप्ड हैं, किसमें, डाइकोट्स में। मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स स्पेशली ग्रासेस में हमारे पास डम्बल शेप्ड ग्रास गार्ड सेल्स होंगे। तो ग्रासेस के अंदर ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इन ग्रासेस गार्ड सेल कैसे हैं, गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड।
अब जो लड़के या लड़कियां जिम जाती हैं उनको पता होता है कि डंबल की शेप क्या होती है ना। डंबल शेप्ड होते हैं इस तरह से, यानी सेंटर से थिन एंड उनके जो एंड्स हैं दे आर थिक, राउंड थिक एंड्स हैं। ये हैं दो डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये किस में होते हैं? दे आर इन ग्रासेस। बाकी आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया कि गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल इनक्लोज करते हैं स्टोमेटल पोर को। अगर ये गार्ड सेल हमारे पास टर्जिड हैं, इनके अंदर वाटर फिल्ड है, तो जो ये एकदम से ऐसे हो जाएंगे ना, फूल जाएंगे, तो बीच का जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। अगर ये इनमें से पानी निकल गया, ये पिचक गए, तो ये क्या हो जाएंगे? फ्लैसिड हो जाएंगे और पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। गार्ड सेल के बाहर के जो एपिडर्मल सेल थे उनका शेप स्ट्रक्चर जो है वो कुछ डिफ्रेंशिएट हो गया है, उनको हमने बोल दिया सब्सिडियरी सेल्स। और ये तीनों मिलके स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडियरी सेल्स, इन तीनों को मिला के बोला जाता है स्टोमेटल अपरेटस। और ग्रासेस के अंदर डंबल शेप्ड होते हैं गार्ड सेल्स। स्टोमेटा हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं, एम्फीस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक एंड हाइपोस्टोमेटिक। एम्फीस्टोमेटिक तब होगा जब लीफ के दोनों साइड, अपर एंड लोअर सरफेस दोनों पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट है। एपिस्टोमेटिक में होगा कि जब सिर्फ अपर सरफेस पे है। हाइपो में यानी सिर्फ लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। चलते हैं आगे, एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब एपिडर्मिस जो लेयर है उससे निकलने वाले कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, किन स्ट्रक्चर्स को ये इट गिव्स राइज टू विच स्ट्रक्चर्स, ये हम पढ़ेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस में। अब देखो, रूट्स में तो हमें पता है रूट हेयर्स होते हैं। तो पहला एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस की अपेंडेजेस या एपिडर्मल अपेंडेज हमने पढ़नी है वो है रूट हेयर। रूट हेयर हमें पता है होते कहाँ हैं? दे आर इन रूट्स। यूजुअली दे आर यूनिसेलुलर। कैसा स्ट्रक्चर है इनका? दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं रूट हेयर्स? हमें पता है कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल और वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से। सेकंड जो हमारे पास अपेंडेज है, सेकंड वन इज ट्राइकोम्स। अब जैसे रूट के हेयर्स को रूट हेयर बोल दिया जाता है, वैसे ही स्टेम पे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं ना उनको बोला जाता है स्टेम। दे आर प्रेजेंट ऑन स्टेम। अब ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, दे आर जनरली मल्टी सेलुलर। और ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। दे कैन बी स्टिफ, या तो ये स्टिफ होंगे या फिर सॉफ्ट होंगे। ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये मतलब अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, यानी कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, और ब्रांचेस निकल भी सकती हैं, तो ये क्या होंगे? ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। रूट हेयर हमें पता है कि इस तरह से, अगर एक ये रूट है सपोज, तो यहां से इस तरह से रूट हेयर जो है वो निकलते हैं, है ना। अब स्टेम की अगर आपने सरफेस देखी हो तो बिल्कुल माइन्यूट, अगर ये एक स्टेम है तो इससे बिल्कुल ऐसे आपको पता भी नहीं लगेगा, व्हाइट ट्रांसपेरेंट से कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। अब आपने नोटिस किया हो जो कांटे होते हैं, थॉर्न्स, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ एपिडर्मल अपेंडेजेस। मूविंग अहेड टू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब अगला हमारे पास जो टिश्यू सिस्टम है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेनली जो है वो बना होता है हमारे पास, जो हमने पढ़े थे ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यही सिंपल परमानेंट टिश्यूज ही बनाते हैं हमारा ग्राउंड सिस्टम। तो ये किससे बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। हेयर PT मींस परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना है। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने कौन से टिश्यूज पढ़े थे? हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, वी स्टडीड अबाउट स्क्लेरेन्काइमा, थर्ड वन वाज कोलेनकाइमा। तो ये हमारे पास पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये किसकी टाइप्स थी? सिंपल परमानेंट टिश्यू की। यानी ये तीनों अब मिलके अलग अलग सिंपल परमानेंट टिश्यू की हमने जो टाइप पढ़ी, ये मिलके बनाएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, अब कोई भी हम रूट की एनाटॉमी पढ़ेंगे, स्टेम की, उनके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें आएंगे हमारे पास, उसके अंदर हो सकता है हाइपोडर्मिस, दे कैन कंप्राइज ऑफ कॉर्टेक्स, पिथ, मेड्यूलरी रेज, पेरिसाइकल। ये सारी टर्म्स जो है ना बेटा, ये आपको आगे चल के ऑब्वियसली समझाऊंगी मैं, जब हम एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीव्स पढ़ेंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर, अभी हो सकता है इनमें से डाइकॉट में कुछ हो, कुछ मोनोकॉट में हो, या डाइकॉट में सारे हो, मोनोकॉट्स में कुछ कुछ हो, तो ये वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। वहां चल के आपको डायग्राम में भी समझ आएगा कि ये है क्या चीज, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी पता चलेगी। तो ये था अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब एक और बात, लीव्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसको बोलते हैं मीजोफिल, यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन लीव्स is called as, क्या नाम बोला हमने अभी, it is known as mesophil। अब ये mesophil जो है वो हो सकता है कि मीजोफिल, पहली बात तो पेरेन्काइमा सेल से बनी होगी, पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है मीजोफिल, है ना। अब ये मीजोफिल में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, हो सकता है वो लॉन्गिट्यूडनल वे में अरेंज हो सकता है वो राउंड स्फेरिकल शेप में स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो मीजोफिल के जो अरेंजमेंट है या फिर जो पेरेन्काइमा है, इट कैन बी पेलिसेड पेरेन्काइमा, and it can be spongy parenchyma। ये अरेंजमेंट जनरली जो है ये देखा जाता है इन डाइकॉट लीव्स। जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में ये देखा जाता है कि जो मीजोफिल है वो भी डिफरेंशिएटेड है, कि उसमें पेलिसेड पेरेन्काइमा है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। बट जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर क्या है कि मीजोफिल जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब उसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि पेलिसेड है, स्पॉन्जी है, एक ही तरह के पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी हुई है। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का दूसरा नाम है, इट इज नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम क्यों कहा गया है? बिकॉज इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर और मिनरल्स। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट टिश्यूज। कौन से परमानेंट टिश्यूज? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, जाइलम एंड फ्लोएम। यही दो पढ़े थे हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। ये दोनों क्या है हमारे पास, दे आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम, हम पता है कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करता है, फ्लोएम जो है वो फूड की कंडक्शन करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अरेंजमेंट क्या है वैस्कुलर बंडल्स का। अब जाइलम प्लस फ्लोएम इज इक्वल टू वैस्कुलर बंडल। पहले तो ये देख लो कि वैस्कुलर बंडल होता क्या है। इट इज एक्चुअली जाइलम प्लस फ्लोएम, इन दोनों को कंबाइनिंगली बोल दिया जाता है वैस्कुलर बंडल। अब इस वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट कैसी है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं। वी हैव 7 डिफरेंट टर्म्स, रेडियल, कॉन्जॉइंट, ओपन, क्लोज, कोलेटरल, बाइकोलेटरल, कॉन्सेंट्रिक। ये सब टर्म्स हम पढ़ेंगे कि कैसा अरेंजमेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम रेडियल अरेंजमेंट की। तो रेडियल अरेंजमेंट में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हैं बट ऑन डिफरेंट रेडियाई। यानी हमारे पास अरेंजमेंट कैसा बनेगा, अगर मेरे पास ये पूरा एक वैस्कुलर बंडल है, यानी इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट देखनी है हमें। अगर मेरे पास जाइलम इस तरह से प्रेजेंट है तो फ्लोएम जो है वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होगा, सपोज हेयर। यानी ये दोनों डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट हैं। आप देखिए फ्लोएम जो है वो यहां प्रेजेंट है, उसका रेडियाई ये बन रहा है, और जाइलम का रेडियाई जो है वो डिफरेंट बन रहा है, इट इज दिस।
ठीक है, तो ये अरेंजमेंट क्या है, दिस इज रेडियल अरेंजमेंट, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है एंड ऑन डिफरेंट रेडियाई। मैं लिख भी देती हूं, जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है एंड ऑन डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट आता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो जॉइंट है, ठीक है। सपोज मेरे पास ये एक वैस्कुलर बंडल है, सपोज दिस इज अ वैस्कुलर बंडल, इसमें मेरे पास फ्लोएम भी प्रेजेंट है, सपोज ये मेरे पास प्रेजेंट है फ्लोएम, और जाइलम भी प्रेजेंट है, दिस इज जाइलम। अब ये आपस में क्या है, जॉइंटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये कैसा अरेंजमेंट हुआ मेरे पास, दिस इज कॉन्जॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओपन और क्लोज। अब ओपन और क्लोज का क्या मतलब है, अब एक ना अलग तरह का टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं हम कैम्बियम, ठीक है। वो कैम्बियम जो है उसके सेल्स जो हैं दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोवाइड सेल्स फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यानी वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर वो कैम्बियम इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है तो देन इट इज एन ओपन काइंड ऑफ हमारे पास वेस्कुलर बंडल। अब ओपन क्यों बोला, बिकॉज इट इज ओपन फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, उससे हमारे पास सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बन सकता है। यानी इसी के अंदर अगर मैं, अब इसके अंदर कोई भी कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, यानी मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये तो क्लोज टाइप का है, और अगर इसी में ही मेरे पास एक कैम्बियम प्रेजेंट हो इस तरह से, ऊपर मेरे पास फ्लोएम है नीचे जाइलम है, ये एक कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट है, तो ये कैसा हुआ, दिस इज एन ओपन टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, तो कैसा है अरेंजमेंट, ओपन टाइप। नेक्स्ट आता है कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब है, अब ये जो तीनों है ना, कोलेटरल, बाइकोलेटरल, हमारे पास तीसरा है कॉन्सेंट्रिक, ये डिपेंड करता है कि पोजीशन कैसी है जाइलम और फ्लोएम की। अगर हमारे पास फ्लोएम जो है वो आउटवर्ड प्रेजेंट है, यानी इस तरह से फ्लोएम एंड नीचे हमारे पास जाइलम प्रेजेंट है, तो ये है कोलेटरल। बाइकोलेटरल में क्या होता है, बाइकोलेटरल में हमारे पास इस तरह से बीच बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, और जाइलम जो है वो फ्लोएम के मिड में प्रेजेंट है, यहां जाइलम प्रेजेंट होगा और फ्लोएम जो है वो इसके ऊपर भी प्रेजेंट है, नीचे भी प्रेजेंट है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बाइकोलेटरल। ये क्या था, दिस वॉज कोलेटरल एंड दिस वन इज बाइकोलेटरल, बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास। सपोज अब इसमें दो टर्म्स हैं, एम्फीवेसल, एम्फीक्राइबल। एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल में यही फर्क है कि जाइलम बाहर प्रेजेंट है या फ्लोएम बाहर प्रेजेंट है। अगर हमारे पास सपोज ये दो सर्कल मैंने बना लिए, अगर फ्लोएम अंदर है और जाइलम बाहर है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एम्फीवेसल, ठीक है। और इसको लेप्टोसेंट्रिक भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लेप्टोसेंट्रिक। और अगर हमारे पास इसी तरह से कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में फ्लोएम बाहर है और जाइलम अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे एम्फीक्राइबल, दिस इज एम्फीक्राइबल। और इसको हेडोसेंट्रिक भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हेडोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है कि अरेंजमेंट क्या होता है हमारे वैस्कुलर बंडल्स का। 7 टर्म्स थी, हमने सातों को पढ़ा है। सबसे पहले रेडियल, रेडियल यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम, बट उनका रेडियाई अलग अलग है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई।
फिर हमने पढ़ी कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या था कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो जॉइंटेड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, एक ही रेडियाई पे प्रेजेंट हैं, ये एक ही रेडियाई है ना, बट दे आर जॉइंटेड। नेक्स्ट हमने पढ़ी ओपन एंड क्लोज। ओपन में क्या था कि कैम्बियम बीच में प्रेजेंट है, और क्लोज में क्या था, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बन सकता है। अगर क्लोज सिस्टम है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। देन वी स्टडीड अबाउट कोलेटरल। कोलेटरल में हमारे पास क्या था, फ्लोएम जो है वो आउटवर्ड प्रेजेंट है, जाइलम इनवर्ड प्रेजेंट है। बायकोलेटरल में हमारे पास फ्लोएम और दो फ्लोएम के बीच में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है। इस तरह के अरेंजमेंट को हमने बोला बायकोलेटरल। देन हमारे पास कॉन्सेंट्रिक आया, जिसमें कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। अगर जाइलम आउटवर्ड प्रेजेंट है तो वो एम्फीवेसल है, अगर फ्लोएम आउटवर्ड प्रेजेंट है तो वो एम्फीक्राइबल है। अदर नेम इनके हैं लेप्टोसेंट्रिक, हेडोसेंट्रिक। ये हमने अरेंजमेंट कंप्लीटली पढ़ ली। अब आगे हमारे पास है एनाटॉमी। हम टीएस स्टडी करेंगे, डाइकॉट रूट क्या होता है, डाइकॉट स्टेम का, लीफ का, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, ये सब का हम टीएस यानी इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी स्टडी करेंगे कि उनके टिश्यूज का अरेंजमेंट क्या है। ये जो अभी हमने स्टडी किए हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उन सब का एक साथ स्टडी करेंगे कि अलग अलग स्टेम, रूट, लीफ में कैसा अरेंजमेंट है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद डाइकोटिलेडनस रूट, यानी डाइकॉट की रूट कैसी होती है। जो डाइकॉट प्लांट है जिनके दो कॉटिलेडन्स हैं, उनकी रूट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम में ही देखें तो हमें पता है कि रूट है तो रूट में रूट हेयर तो होंगे ही, ठीक है। और रूट हेयर हमने पढ़ा था कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद आती है एपिडर्मिस, जिसको कहा जाता है एपीब्लेमा। अब रूट के केस में एपिडर्मिस को बोला गया है एपीब्लेमा, यहां भी आप पढ़ सकते हो, बट पहले हम डायग्राम देखेंगे। एपीब्लेमा के बाद आते हैं कॉर्टेक्स वाला रीजन, यानी कॉर्टेक्स में हमारे ये अब पहले एपिडर्मिस थी, फिर आ गया हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये था हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब ये है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और बीच में ये जो पूरा प्रेजेंट है वो क्या है, हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स के बाद आती है ये लेयर, जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के मतलब इनर मोस्ट, कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है ये वाली, ये क्या है, दिस इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर एक और लेयर है जिसको बोला जाता है पेरिसाइकल। यहाँ पे हमारे पास अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पेरिसाइकल। अब एक एक करके इनके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है सारा वैस्कुलर बंडल, और ये वैस्कुलर बंडल के बीच में ये जो टिश्यू है पेरेन्काइमेटस होता है, इसको बोलते हैं पिथ। बाकी ये फ्लोएम जाइलम पढ़े, इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर मैंने आपको बताया कि क्या होती है, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा से ही निकलते हैं, प्रोड्यूट करके निकलते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर रूट हेयर। कॉर्टेक्स जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। एपिब्लेमा के बाद आई कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिनके अंदर जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस, थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी। अब इनर मोस्ट, कॉर्टेक्स के अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है हमारी, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर है, एक ही लेयर ऑफ सेल से बनी है इस तरह से, और इसके सेल्स कैसे हैं, बैरल शेप्ड, इस तरह के सेल्स हैं, एकदम साथ में चिपके चिपके प्रेजेंट होंगे, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी। अब एक और बात है कि ये जो एंडोडर्मिस है इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एक मटेरियल डिपॉजिट होगा, एक लेयर बन जाएगी। सुब्रिन नाम का मटेरियल डिपॉजिट होके एक लेयर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये क्या होता है, सुब्रिन क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि इम्परमिएबल है, ठीक है। एंडोडर्मिस के इंटरनली सुब्रिन नाम का एक वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट होके एक लेयर बना लेता है, जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। आगे चलते हैं। अब एंडोडर्मिस के नीचे की लेयर, ये मैंने अगर एंडोडर्मिस बनाई है, लेट मी टेक अ डार्कर कलर। अगर हमारे पास ये एंडोडर्मिस है, इसके नीचे हमने बनाया, बोला कि वो प्रेजेंट है कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना, इसके सेल्स के ऊपर ही डिपोजिशन है। अब इसके बाद एक और लेयर है, उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ थिक पेरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई थिक वॉल की लेयर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं पेरिसाइकल। यहां आप डायग्राम में भी देख सकते हो,
दिस इज पेरिसाइकल, जो हमने इंटरनली बनाई है ना, दिस इज पेरिसाइकल। मूविंग अहेड, अब क्या है कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। अब यानी ये जो पेरिसाइकल वाले सेल्स हैं ना, उन्हीं से ही किसकी इनिशिएशन होगी, कैम्बियम वाले सेल्स की और लेटरल रूट्स, यानी जो सेल्स लेटरल रूट्स और वैस्कुलर कैम्बियम बनाने के लिए चाहिए वो कहां से इनिशिएट होंगे, वो पेरिसाइकल वाली लेयर, पेरिसाइकल के सेल्स से ही बनेंगे। अब इसके अलावा हमारे पास हमने पिथ स्टडी की, जो वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम के बीच में एक छोटा सा पेरेन्काइमेटस टिश्यू था, यहां हमारे पास प्रेजेंट है। ये क्या है, पिथ। पिथ क्या होती है, पेरेन्काइमेटस सेल से बना एक टिश्यू है जो कि नरिशमेंट का काम करता है, इसमें फूड स्टोर्ड होता है। आगे चलते हैं। अब पिथ इसमें क्या है, डाइकॉट रूट में जो पिथ होगी वो स्मॉल है। अब जब मोनोकोट रूट पढ़ेंगे आप देखोगे कि उसमें पिथ का साइज जो है वो लार्जर है। पेरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। अब एक और चीज, यहां हमारे पास ये जो टिश्यू प्रेजेंट है, सेंटर में हमने बोल दिया कि पिथ है। इफ दिस इज पिथ, तो ये जो बीच बीच में टिश्यू है, आप नोटिस करो यहां पे तो फ्लोएम प्रेजेंट है, दिस इज फ्लोएम। रेड कलर का जो बना हुआ है वो है हमारे पास जाइलम, बट यहाँ पे ये जो टिश्यू प्रेजेंट है बीच बीच में, इसको बोला जाता है कंजक्टिव टिश्यू। ये भी न्यूट्रिटिव होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। पिथ सेंटर में प्रेजेंट है, बट अगर ये जाइलम है, अगर ये फ्लोएम है, तो यहाँ बीच में जो प्रेजेंट है वो है कंजक्टिव टिश्यू। मूविंग अहेड, अब इसके अंदर हमने पढ़ा कि 2 से लेके 4 हमने यहाँ जाइलम फ्लोएम देखे हैं ना, डायग्राम में देखिए 1 2 3 4 4 हमारे पास फ्लोएम है, और 1 2 3 एंड 4 आर द जाइलम, 4 ही हमने जाइलम देखे। तो डाइकोट रूट में 2 से 4 जाइलम फ्लोएम जो है वो हो सकते हैं। कैम्बियम जो है वो रिंग बनेगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। और अब जो भी एंडोडर्मिस के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो पेरिसाइकल है या वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम प्लस फ्लोएम है या फिर पिथ है, इन तीनों को कंबाइनिंगली एक वर्ड दे दिया गया है, इनको इकट्ठे बोला जाता है स्टील, STELE, स्टील। तो एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर थे, चाहे वो पेरिसाइकल है, वैस्कुलर बंडल है, पिथ है, उनको कंबाइनिंगली बोला जाएगा स्टील। ये बात थी हमारी डाइकोट रूट की। अब मोनोकोट रूट की मैं बात करूं तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस क्या है, अब इसमें भी देखो एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट, एपिडर्मिस प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, वो सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। वो क्या है, डाइकोट रूट के अंदर अब क्या था, 2 से 4 जाइलम फ्लोएम थे, है ना, वैस्कुलर बंडल्स कम थे। लेकिन अब आप मोनोकोट रूट देखो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, दे आर मोर देन 6। और जब बहुत सारे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीआर्क। तो इसमें क्या है, पॉलीआर्क कंडीशन है, वैस्कुलर बंडल्स जो है वो क्या है, मोर देन 6। पिथ भी इनके अंदर लार्ज है। अब वहां हमने देखी थी छोटू सी पिथ, अब यहाँ इतनी बड़ी पिथ प्रेजेंट है। सेंटर में यू कैन सी हमारे पास काफी बड़ी, काफी बिग साइज्ड पिथ प्रेजेंट है। अब इसके अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कैम्बियम फॉर्मेशन नहीं होती, तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट मूविंग ऑनवर्ड्स, ये एक कंपैरिजन डायग्राम जो मैंने आपको बताया भी है पीछे, कंपैरिजन के लिए डायग्राम है। ये डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट है इधर हमारे पास, और इधर है डाइकोट रूट। अब डाइकोट रूट में आप देखो हमारे पास 4 वैस्कुलर बंडल्स हैं, दे हैव 4 वैस्कुलर बंडल्स, बट यहां हमारे पास क्या थे, मोर देन 6, मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल। कैसी कंडीशन थी इसमें, पॉलीआर्क, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं थी, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। अब बात करेंगे हम डाइकोट स्टेम की। पहले हमने पढ़ी है डाइकोट रूट जिसमें रूट हेयर भी थे, अब डाइकोट स्टेम पढ़ेंगे। अब डाइकोट स्टेम के अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, एपिडर्मिस से हेयर निकलेंगे, उसको हम ट्राइकोम बोलेंगे क्योंकि ये स्टेम है।
क्यूटिकल से कवर्ड होगी। रूट में हमने, आप याद करो, शुरू में जब हमने एपिडर्मिस लेयर के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि रूट में क्यूटिकल कवरिंग नहीं होगी, क्योंकि क्यूटिकल से तो वाटर रेजिस्टेंट बन जाता है, लेकिन रूट ने तो वाटर एब्जॉर्ब करना है। बट स्टेम में ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टेम में क्या प्रेजेंट होगा, स्टेम में प्रेजेंट होगी क्यूटिकल कवरिंग। फिर आएगी हमारे पास एपिडर्मिस, बाद में आएगी एक हाइपोडर्मिस जो कोलनकाइमेटस सेल से बनी होगी। उसके बाद कॉर्टेक्स वाला रीजन आ जाएगा जिसमें पेरेन्काइमेटस, अब इसमें क्लोरनकाइमेटस सेल्स भी हो सकते हैं, यानी जो जिनके पास क्लोरोप्लास्ट हो, जो फोटोसिंथेसिस कर सके। फिर वही हमारे पास वैस्कुलर बंडल आ जाएंगे, एंडोडर्मिस है, वैस्कुलर बंडल्स हैं। फिर अल्टीमेटली सेंटर रीजन में क्या होगा, पिथ प्रेजेंट होगी। अब इनको थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर तो है ही, किससे कवर्ड होगी, ये क्यूटिकल से कवर्ड है, क्यूटिकल से कवर्ड है। ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं और कुछ कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सेल्स जो है वो मल्टीपल लेयर से प्रेजेंट है। एपिडर्मिस से लेके आगे हमारे पास मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंसिस्ट द कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस से लेके नीचे एंडोडर्मिस तक वो जो सारा ग्राउंड टिश्यू है उसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 सब जोन्स हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स जो लेयर है उसके 3 सब जोन्स हैं। वो 3 सब जोन्स कौन से हैं, पहला है हाइपोडर्मिस, देन है कॉर्टिकल लेयर्स, और लास्ट में है हमारे पास एंडोडर्मिस, यानी इनर मोस्ट क्या है, एंडोडर्मिस। ऊपर क्या है, हाइपोडर्मिस, फिर आता है हमारे पास कॉर्टिकल लेयर्स एंड द लास्ट वन इज एंडोडर्मिस। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। हाइपोडर्मिस में है कोलनकाइमेटस सेल। कोलनकाइमा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो भी यंग नए नाजुक जो पार्ट्स बन रहे हैं प्लांट के, वहां पे कोलनकाइमा प्रेजेंट होगा और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो कोलनकाइमा सेल्स हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। उसके बाद आती है कॉर्टिकल लेयर्स, यानी हाइपोडर्मिस के नीचे वाली लेयर है कॉर्टिकल लेयर। इसमें क्या है, पेरेन्काइमेटस सेल से बने हुए थिन वॉल्ड लेयर्स हैं, राउंड शेप के पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं और इनके अंदर थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं। लास्ट में है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के सेल्स जो हैं वो स्टार्च ग्रेन, फूड स्टोर करेंगे, उनमें स्टार्च ग्रेन्स भरे पड़े हैं और इसलिए इसकी एंडोडर्मिस को बोला जाता है स्टार्च शीथ। ये जो एंडोडर्मिस दिखाई गई है इसके सेल्स जो हैं वो स्टार्च ग्रेन्स में रिच हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीथ भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम और इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा कि एंडोडर्मिस तक हमने लेयर्स पढ़ ली। एंडोडर्मिस के आगे आता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो है वो किसकी, एंडोडर्मिस की इनर साइड पे प्रेजेंट है और ये क्या है, इसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के पैचेस पड़े हैं कहीं कहीं और वैस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, मेड्यूलरी रेज। अब मेड्यूलरी रेज क्या होती हैं, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक वैस्कुलर बंडल है जिसके अंदर मेरे पास फ्लोएम जाइलम इस तरह से अरेंज्ड है। अब इनके अंदर कहीं कहीं पे इन बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम मेरे पास रे लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग रे लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको बोला जाता है मेड्यूलरी रेस। तो मेड्यूलरी रेस क्या है कि जाइलम, हमारे जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनके बीच में रे लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बोलते हैं हम मेड्यूलरी रेज, और ये किससे बनी होती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल से। Large number of vascular bundles are arranged in ring and the ring arrangement of vascular bundle is characteristic of dicot stem, यानी कि इसके अंदर जो vascular bundle है वो ring shaped में present है। You can see here इस तरह से proper। अब ये पूरी अगर हम इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर की बात करें, जाइलम फ्लोएम का ये एक वैस्कुलर बंडल, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से पूरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, राउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड हैं और यही कैरेक्टरिस्टिक है एक डाइकॉट स्टेम का। अब जो वैस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट है, जाइलम फ्लोएम आपस में जॉइंट है, ओपन है, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम वाली लेयर प्रेजेंट होगी। एंडार्क है, यानी एंडार्क का मतलब क्या होता है, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है ना उनको पता होगा, अगर नहीं देखा है
तो मैं पिन कर दूंगी ऊपर, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसको जरूर देखना जाके। एंड डार्क कंडीशन का मतलब होता है कि जो हमारा प्रोटोजाइलम है वो इनवर्ड प्रेजेंट है। प्रोटोजाइलम वो होता है जो पहले बना है, ठीक है, ये है हमारा प्रोटोजाइलम। लेट मी मार्क, इफ दिस इज प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है वो होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इनवर्ड है, तो कैसी कंडीशन है, एंडार्क। प्रोटो पुराना बना हुआ, जाइलम जब इनवर्ड प्रेजेंट है तो कंडीशन क्या है, एंडार्क। आगे चलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ राउंड पैरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑक्यूपाइज द सेंट्रल। पिथ के बारे में बताया गया है। हमें पता ही है कि सेंटर में पिथ प्रेजेंट होती है वैस्कुलर बंडल्स के बीच में। अब ये सारे वैस्कुलर बंडल्स जो हैं, सपोज, हाँ यहाँ मैंने बताया, यहाँ पे ये जो सारा पैरेनकाइमेटस टिश्यू है उसको हम बोलते हैं पिथ। यहाँ अब ये तो पूरा अरेंजमेंट नहीं दिखाया गया ना, 2 ही वैस्कुलर बंडल दिखाए हैं, बट इन एक्चुअल 1 2 3 4 इस तरह से पूरा ये अरेंज होगा सर्कुलर मैनर में, रिंग लाइक मैनर में, और तब बीच में ये जो सारा पोर्शन आएगा ये क्या होता है, दिस इज पिथ। चलो जी, ये होगी हमारी डाइकोट स्टेम। आगे हम पढ़ेंगे मोनोकोट स्टेम के बारे में। अब उसी तरह कुछ कुछ स्ट्रक्चर सेम है, कुछ कुछ डिफरेंट है। पहले तो ये डायग्राम देख लो, एपिडर्मिस प्रेजेंट है, क्यूटिकल कवरिंग भी ऊपर प्रेजेंट है। जो हाइपोडर्मिस है उसमें क्लोरेनकाइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट है। अब इसमें वैस्कुलर बंडल्स देख रहे हो, एक जगह ऐसे फॉर्मेट में नहीं प्रेजेंट है, कोई कहाँ प्रेजेंट है, कोई कहाँ, अलग अलग स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट है। ओके, इस तरह से देखो, अलग अलग कहीं भी प्रेजेंट है, कोई परफेक्ट प्लान नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं इसकी डिटेल। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स से बनी हुई है। लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स तो प्रेजेंट है, पर कैसे हैं, स्कैटर्ड हैं, और सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। अब बंडल शीथ क्या है, एक लेयर होती है वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड। यहां आप डायग्राम में भी देखो, ये हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा सेल्स से बनी हुई पूरी, ये सारे ब्लू ब्लू कलर के क्या हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ही हैं। ये ब्लू कलर के सेल्स जो यहाँ भी हमारे पास प्रेजेंट थे, यहाँ भी प्रेजेंट है, ये क्या इन्होंने किया हुआ है, पूरे वैस्कुलर बंडल को कवर किया हुआ है। और इसी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की, टिश्यूज की कवरिंग को हम बोलते हैं बंडल शीथ। ओके, और इनके पास क्या है, एक पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, यानी जो इनका ग्राउंड टिश्यू है, ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये सारा किससे बना हुआ है, पैरेनकाइमेटस सेल से। पैरेनकाइमा जो है वो क्या बनाता है, इनका ग्राउंड टिश्यू। अब इनके वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है बट क्लोज्ड हैं। कॉन्जॉइंट यानी साथ साथ तो हैं, फ्लोएम जाइलम है बट कोई कैम्बियम स्ट्रिप नहीं है, कैम्बियम जो है वो नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल, अब ये एक पॉइंट देखो, जो पेरिफेरी आउटवर्ड्स जो वैस्कुलर बंडल्स है ना, वो इनवर्ड वाले वैस्कुलर बंडल से छोटे हैं। जो अंदर की तरफ ये वैस्कुलर बंडल है वो इनके कंपैरेटिवली बड़ा है, डायग्राम में क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट है, हमने फ्लोएम के एलिमेंट्स पढ़े थे, तो उनमें से फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है वो एब्सेंट है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन वैस्कुलर बंडल्स। अब यहाँ एक चीज देखिए आप, ये इस तरह से कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाटर क्या होता है कि जब हमारे पास जाइलम के सेल्स जो हैं वो कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाएं तो वो एक कैविटी बना लेते हैं, जिसको हम लेक्यूने भी बोलते हैं, प्रोटोजाइलम लेक्यूने, यानी प्रोटोजाइलम ने डिसइंटीग्रेट होके एक बड़ी कैविटी बना ली जिसमें वाटर स्टोर्ड है, तो उस वाटर स्टोरिंग कैविटी को बोला गया लेक्यूने विद इन द बंडल शीथ, और इनको क्या बोलते हैं, दे आर टर्म्ड एज लेक्यूने। मूविंग अहेड हमारे पास अब आती है लीफ की बारी। हम डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ दोनों को स्टडी करेंगे। डाइकोट लीफ जो है उसको बोला जाता है डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी डॉर्सल सरफेस जो है वो कुछ डिफरेंट है और वेंट्रल सरफेस जो है वो डिफरेंट है, उनका स्ट्रक्चरल जो है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है डॉर्सी वेंट्रल।
अब मोनोकॉट लीफ जो होगी उसको बोला जाता है आइसोबाइलेटरल। क्यों? क्योंकि उसके दोनों तरफ के स्ट्रक्चर सेम है, दैट मीन्स इट इज आइसोबाइलेटरल। अब इसके हम स्ट्रक्चर्स अगर स्टडी करें तो हमारे पास जो अपर सरफेस पे एपिडर्मिस है उसको बोलते हैं एडेक्सियल, और जो लोअर सरफेस पे होती है उसको बोलते हैं एबैक्सियल। डी और बी का ही फर्क है, बट क्वेश्चन आप लोग गलत कराते हो। डॉर्सल साइड अपर साइड पे है एडेक्सियल और लोअर साइड पे है अबैक्सियल। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद हमारे पास आता है, अब मैंने बताया था मीजोफिल जो है वो पेलिसेड हो सकती है, स्पॉन्जी हो सकती है। अब हमारे पास अपर सरफेस पे क्या है? पेलिसेड मीजोफिल। लोअर सरफेस पे क्या होगी? स्पॉन्जी मीजोफिल, जिनके बीच बीच में एयर कैविटीज भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्टोमेटा हमें पता है प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के बीच बीच में एपिडर्मल अपेंडेज है, ये क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। यहाँ ओके, बंडल शीथ प्रेजेंट है इसके अराउंड भी, ये देख सकते हो आप, बंडल शीथ प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल के अराउंड। जाइलम फ्लोएम हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसकी डिटेल अब हम आगे पढ़ते हैं। अब इसके डॉर्सीवेंट्रल जो लीफ है उसके हमें सेक्शन में क्या दिखता है कि 3 रीजन्स हैं, एपिडर्मिस है, मीजोफिल और वेस्कुलर सिस्टम है। जो एपिडर्मिस है अगर वो अपर सरफेस पे है तो उसको बोलेंगे एडेक्सियल, और लोअर सरफेस वाली को बोलेंगे एबैक्सियल। ठीक है, लीफ के ऊपर क्यूटिकल होता है। अबैक्सियल एपिडर्मिस यानी जो लोअर सरफेस वाली एपिडर्मिस है उसके पास ज्यादा हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, और जो टिश्यू प्रेजेंट है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच, हमें पता है कि मीजोफिल है, ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको लीफ में क्या बोला जाता है? मीजोफिल। नेक्स्ट, ये जो मीजोफिल है अब इसके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ग्रीन ग्रीन इसीलिए बनाए हुए हैं। मीजोफिल के पास क्या है? दे हैव क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्या कर सकते हैं? दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता हो कि फोटोसिंथेसिस की लोकेशन कहाँ होती है? मीजोफिल सेल्स में ही होती है। आगे पढ़ते हैं। अब 2 तरह का जो हमारा पास, जो मैंने पहले भी बताया मीजोफिल है, उसमें 2 तरह के पैरेन्काइमा सेल्स हो सकते हैं। जो पैरेन्काइमा वो पेलिसेड हो सकता है या फिर स्पॉन्जी हो सकता है। एडेक्सियल साइड पे जो हमारे पास अपर साइड पे जो प्रेजेंट है वो क्या है? पेलिसेड पैरेन्काइमा। अब इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल वे में सेल्स अरेंज्ड हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इस तरह से लंबे लंबे सेल्स हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलली प्रेजेंट है। जबकि जो स्पॉन्जी मीजोफिल है उसमें राउंड शेप सेल्स हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी ज्यादा हैं, एयर कैविटीज हैं। ठीक है, स्पॉन्जी में क्या है? ओवल या राउंड है, लूजली अरेंज है, और इनके पास क्या होंगी? एयर कैविटीज। और ये किस साइड पे प्रेजेंट होंगे? ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर लार्ज स्पेसेस हैं, एयर कैविटीज हैं। अब वैस्कुलर बंडल्स की मैं बात करूं तो अब जितना वेन का साइज होगा, अब सपोज डाइकोट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है ना, अब मिड रिब का साइज जो है वो बड़ा होता है, मेन वेन्स का साइज बड़ा होता है वेनलेट से। तो जितनी आपकी वेन की थिकनेस है, जितनी मोटी वेन है, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स भी उतने बड़े होंगे। तो वैस्कुलर बंडल्स का साइज जो है ना वो वेन्स के साइज पे डिपेंड करता है, यही बोली गई है। वैस्कुलर बंडल का साइज जो है डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ वेन्स। वेन्स वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकोट लीफ। डाइकोट लीफ में हमें पता है मिडरिब है, मेन वेन है, वेनलेट्स हैं, वो सबकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है। तो इसीलिए वैस्कुलर बंडल की भी थिकनेस जो है वो वेरी करेगी। और वैस्कुलर बंडल जो है वो बंडल शीथ सेल से सराउंडेड है, यानी कि उसके आसपास स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की लेयर है। चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, मोनोकॉट लीफ की बात करेंगे, जो कि क्या है? आइसोबाइलेटरल, यानी उसकी दोनों साइड डॉर्सल वेंट्रल दोनों सेम है। ठीक है, इसकी एडेक्सियल एपिडर्मिस ये रही, क्यूटिकल से कवर्ड होगी, और अबैक्सियल एपिडर्मिस लोअर साइड पे प्रेजेंट है। अब यहाँ आप देखो एक ही टाइप का यूनिफॉर्म मीजोफिल है। मीजोफिल जो है वो पेलिसेड पैरेन्काइमा नहीं है, पेलिसेड पैरेन्काइमा नहीं है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में एक ही टाइप के सेल्स हैं। जाइलम फ्लोएम इस तरह से सेंटर में एक वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है हमारे पास, डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे। आइसोबाइलेटरल जो है वो सिमिलर भी है क्योंकि उसमें चीजें तो वही प्रेजेंट है ना, एक मीजोफिल का डिफरेंस है, बाकी तो सेम है, वैस्कुलर बंडल भी है, एपिडर्मिस भी है, ग्राउंड टिश्यू भी है, तो डिफरेंसेस भी हैं। अब इसमें क्या है?
एपिडर्मिस जो है वो दोनों तरफ पे प्रेजेंट है, एडेक्सियल सरफेस पे भी प्रेजेंट है, अबैक्सियल पे भी प्रेजेंट है, उसी तरह से उनके नाम है, एडेक्सियल एपिडर्मिस, अबैक्सियल एपिडर्मिस। और इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, नॉट डिफरेंशिएशन इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो हमारी मीजोफिल है ना, जो ग्राउंड टिश्यू है लीफ का, वो मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है पेलिसेड और स्पॉन्जी में, जबकि डाइकॉट रूट में ये डिफरेंशिएशन थी, उसमें पेलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा थे, लेकिन इसमें एक ही यूनिफॉर्म वे ऑफ मीजोफिल ग्राउंड टिश्यू है, कोई पेलिसेड स्पॉन्जी नहीं है। अब मैं ग्रासेस की बात करूं, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं ना, अडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स, अडेक्सियल यानी अपर सरफेस के, उनके अंदर वेन्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, कलरलेस सेल्स बना लेती हैं, इनको बोला जाता है बुलिफॉर्म सेल्स। यानी एपिडर्मल सेल्स जो हैं वेन्स के, वो मॉडिफाई होके कलरलेस से सेल्स बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स। अब ये बुलिफॉर्म सेल्स जब इनके अंदर वाटर होगा, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, तब तो ये एकदम फूल जाएंगे, वेन्स एक्सपोज हो जाएंगी, लेकिन जब वाटर नहीं है तो ये पिचक जाएंगे, तो लीफ कर्ल कर जाएगी। ठीक है, जब ये फ्लैसिड होंगे तब क्या है, वाटर स्ट्रेस, अब वाटर की कमी है, ये बेचारे पिचक गए, फ्लैसिड हो गए, ठीक है, तो ये कर्ल कर जाएंगे। यानी अब कर्लिंग से एक और फायदा है, जब जितनी लीफ की सरफेस कम एक्सपोज होगी उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो क्या है कि लीफ जो कर्ल कर जाती है इनवर्ड टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। अब पहले ही पानी का स्ट्रेस है, ऊपर से लीफ ऐसे खुली पड़ी है कि आओ पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन हो जाए, उड़ जाए उड़ जाए। बट मोनोकोट्स में क्या है, जो बुलिफॉर्म सेल्स है ना, उनमें जब वाटर का स्ट्रेस आएगा तो वो कर्ल कर जाएंगे और पूरी लीफ कर्ल कर जाएगी, यानी ये जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया था वो कम हो गया, तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगी, वाटर का जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट हमारे पास पॉइंट है कि पैरेलल विनेशन मोनोकोट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर। अब जो विनेशन है ना, मिड रिब को छोड़ के, जो मेन वेन है हमारी, उसको छोड़ के बाकी जो पैरेलल विनेशन है ना, उसमें सारी वेन्स का जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, तो वेस्कुलर बंडल्स की भी थिकनेस ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो ये था हमारा मोनोकॉट लीफ के बारे में, हमने टिश्यू सिस्टम कंप्लीट कर लिया, हमने एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीफ पढ़ ली, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों के बारे में, 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़े हमने, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर सिस्टम। ये चैप्टर इसी बात पे खत्म होता है, इतना ही था आपके सिलेबस में, सब कवर कर लिया है हमने। आपको जो भी थ्योरी है, डायग्राम है, सबको रिलेट करके पढ़ना है, थ्योरी को डायग्राम के साथ रिलेट करिए, जैसे मैंने आपको एक एक चीज मार्क करवाई है वैसे ही पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवाइज भी करिए, तभी आपके दिमाग में बैठेगा अच्छे से। इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बस आपको कुछ चीज़ें थी बस जिनको समझना था, 2-4 नाम है जो याद रखने पड़ेंगे कि किस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज है, बंडल शीथ है, पित, वो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ जाइलम फ्लोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी ध्यान में रखना, उसको अच्छे से पढ़ना, वैस्कुलर बंडल्स के बारे में। बाकी चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, समझ लोगे, याद रख लोगे तो ईजी ही ईजी है। अब ये चैप्टर के एमसीक्यूज को हम करेंगे अगले सेशन में, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा पहले तो उसको देख लीजिए, इस लेक्चर को भी अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, ताकि जब आप नेक्स्ट सेशन देख रहे हो जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे, आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो पहले अपने लेक्चर्स अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को नीट नोवा को, जिसमें हम डेली आपके लिए नीट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लेक्चर्स लेके आते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम इसी चैप्टर के एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के हम एमसीक्यूज करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।